हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बेसिक अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए किसी भी एनसीईआरटी के चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो अगर हम बात करें किसी भी एक नीट एस्पिरेंट की तरह, तो हमारा सबसे पहला अप्रोच ये रहता है कि हम एनसीईआरटी को रीड करें, एट द सेम टाइम हम उसे किसी हाइलाइटर की हेल्प से हाईलाइट कर लें। तो अगर मैं ये कहूँ कि गलत तरीका है हमारा एनसीईआरटी को रीड करने का, तो इसका सही तरीका ये है कि पहले अगर तुम फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी को रीड कर रहे हो, तो उस टाइम तुम सिंपली एक पेंसिल का यूज करो, एंड आफ्टर देन उसको ऐसा हाईलाइट पेंसिल से अंडरलाइन करते हुए तुम उसको पढ़ सकते हो। सेकंड अप्रोच जब होता है हमारा उसी चैप्टर को पढ़ने के लिए, तो तुम उस टाइम पे अपनी जो अंडरलाइन किए हुए हैं उसको फिर से ढंग से पढ़ो और देखो कि वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, ठीक है। एंड आफ्टर देन जब तुम तीसरी चौथी बार रीड करते हो, तो तुम उस टाइम पे किसी भी एक हाइलाइटर का यूज कर सकते हो, तुम स्टिकी नोट्स का यूज कर सकते हो, एंड इसके साथ तुम अपनी एनसीईआरटी को रीड आउट कर सकते हो। अब मैंने कैसे किया वो मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो, मैंने पहली जो टर्म थी मेरी, फर्स्ट टाइम जो था मैंने एनसीईआरटी को पढ़ने का, तो उस टाइम पे मैंने सिंपली उसको विदाउट पेंसिल और पेन की हेल्प से रीड किया। फिंगर रख रख के उसको मैंने हर पॉइंट को रीड किया। सेकेंड टाइम जब मैंने एनसीईआरटी को रीड किया, तो उस टाइम पे मैंने पेंसिल का यूज किया, एंड पेंसिल का यूज करके तो तुम देख सकते हो कि मैंने कैसे इन सभी चीजों को अंडरलाइन कर रखा है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी। जब मेरा तीसरा अप्रोच था इसको, एंड एट द सेम टाइम मतलब जब मैंने सेकंड टाइम उसको रीड किया था, तो मैंने जैसे साइड में ऐसे उसको लिख लिया, जैसे इस पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट है मैंने उसको साइड में लिख लिया, जो ये स्पेस प्रोवाइड रहता है एनसीईआरटी में। तीसरी बार जो मेरा अटेम्प्ट था एनसीईआरटी को पढ़ने का, तो उस टाइम पे मैंने हाइलाइटर्स का यूज किया। तुम किसी भी कलर का यूज कर सकते हो जो तुम्हें पसंद आए हाइलाइटर में। एंड आफ्टर देन जो थर्ड अप्रोच रहा है मेरा, तो उसमें मैंने ऐसा व्हाइट पेज ले लिया, A4 शीट। उसके अंदर मैंने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हर एक चीज को डिफाइन करके, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, ताकि जब मैं इसको जल्दी मेरे को चैप्टर को कंप्लीट करना रहेगा, तो मैं इसी को पढ़कर प्रोकैरियोटिक सेल को कंप्लीट कर सकती हूँ। लेकिन एक चीज का इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है कि इस शॉर्ट नोट में हर चीज नहीं आती जो हम लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए तुम्हें एक बार एनसीईआरटी के जो हाईलाइटेड पोर्शन है उन्हें पढ़ लेना जरूरी है। अब जैसे इसमें ये जो डायग्रामेटिक पोर्शन रहता है, डायग्रामेटिक जैसे कि ये हमारे पास आरएनए है। आरएनए जो सर्कुलेशन वाले चैप्टर में भी आरबीसी के बारे में बताया हुआ है, तो सर्कुलेशन वाले पॉइंट में भी जो कुछ है तुम इसी डायग्राम में लिख लो, ताकि उसमें भी तुम्हें रीड करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़े। तो इस तरह से तुम हर एक एग्जाम्पल को या हर एक डायग्राम को जो किसी दूसरे चैप्टर से इंटरलिंक है, उसी डायग्राम के अंदर लिख सकते हो, जिससे तुम्हारा रीड करने का या फिर चैप्टर मल्टी चैप्टर रिवीजन हो जाएगा एक ही टाइम पे। तो इस तरह से तुम अपनी एनसीईआरटी को इजीली रीड कर सकते हो एट द टाइम ऑफ एग्जाम, ठीक है। और तुम हाईलाइट मेरे अकॉर्डिंग उसी को करो जो पीवाईक्यूज है। तुम सभी को ऐसा हाईलाइट कर लोगे तो बुक अच्छी नहीं लगेगी और पढ़ने में मजा नहीं आएगा, ठीक है। बाय, सी यू नेक्स्ट वीक।